Hello my dear students, again warm energetic welcome in my YouTube channel Wizard of English. In this video I will explain about has to have to. हम इस वीडियो में देखेंगे कि has to have to का प्रयोग हम कैसे सेंटेंस में करते हैं और सेंटेंस की पहचान क्या होती है जब हम has to have to का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो has to और have to है, has और have सिंगल अगर हैज़ और हैव को देखें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। हैज़ और हैव अगर सिंपल रहे, आगे टू नहीं रहे, तो इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनका यूज़ किया जाता है। जब हैज़ और हैव के साथ अगर टू लग जाता है तो हैज़ टू हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये आप याद रखना, कभी भी एग्ज़ाम में फिलिंग इन द ब्लैंक्स में आए तो हैज़ टू हैव टू दिया है तो वर्ब फर्स्ट का आपको यूज़ करना है। देखो, हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग हम ऐसे सेंटेंस में करते हैं जो कि प्रेजेंट टेंस का हो। किसका हो? ऐसा सेंटेंस हो जो प्रेजेंट का हो, मतलब प्रेजेंट काल का हो। उसकी पहचान मतलब जिस कार्य को करने में अपनी मजबूरी हो या किसी कार्य को करने के लिए हम बिल्कुल मजबूर है, हमारा मन नहीं है लेकिन फिर भी हमें कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस में हम हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन सेंटेंस होना चाहिए प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, देखो इसकी पहचान होती है हैज़ टू हैव टू का प्रयोग वर्तमान काल की मजबूरी या बाध्यता को प्रकट करने के लिए किया जाता है ना। जैसे कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है तो ये मेरी मजबूरी है कि मुझे स्कूल जाना पड़ता है। मुझे खाना पकाना पड़ता है, खाना पकाना पड़ता है, मैं नहीं चाहता हूँ लेकिन पकाना पड़ता है क्योंकि ऐसी कंडीशन है, ऐसी मजबूरी है कि मुझे खाना पकाना पड़ता है। ठीक है, वर्तमान काल की मजबूरी या बाध्यता को प्रकट करने के लिए किया जाता है तथा वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, वो पढ़ते हैं आदि शब्द आते हैं, ना, नी, ने, ये शब्द आते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है जब भी हैज़ टू और हैव टू का हम प्रयोग करते हैं, हैज़ टू हैव टू आपकी ये हेल्पिंग वर्ब ही रहेगी। क्या रहेगी? आप इसको हेल्पिंग वर्ब ही मान सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि जब हैज़ और हैव के साथ टू लगे तो हमें वर्ब फर्स्ट का यूज़ करना है। हैज़ और हैव के अगर सामने अगर टू नहीं लिखा है तो वर्ब थर्ड यूज़ करना है, लेकिन जब हैज़ और हैव के आगे वर्ब टू हो तो वर्ब फर्स्ट का यूज़ करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आएगा। फिर इसमें लॉजिक वाली बात ये आती है कि जब प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस की मजबूरी बता रहा है, लेकिन हैज़ टू हैव टू को अपने को किस में कन्वर्ट करना है? नेगेटिव में करना है। तो नेगेटिव में फिर वो रूल्स लगेगा जैसे अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट में एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये अपना सेंटेंस था। इसको जब अपन नेगेटिव बनाते थे तो क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते थे? सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते थे? डू, डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अपना स्ट्रक्चर था। ठीक है, जब भी ये जो हैज़ है, ये आपको पता ही है कि जब भी हैज़ का यूज़ करते हैं तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ करते हैं। कब करते हैं? सिंगुलर अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ हैज़ टू का यूज़ करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई वी यू दे, और अगर दो व्यक्तियों के नाम है तो हैव टू का यूज़ करेंगे। ही, शी, इट और किसी सिंगुलर पर्सन का नाम है तो हैज़ टू का यूज़ करेंगे। ये आपको याद है, ये हमने प्रेजेंट परफेक्ट का रूल्स लगा सकते हो। सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव। इसमें हैज़ टू हैव टू है तो सिंगुलर के साथ हैज़ टू, प्लूरल के साथ हैव टू। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। जब भी अपन सेंटेंस हैज़ टू हैव टू के सेंटेंस को नेगेटिव में बनाएंगे तो यहाँ भी वर्ब फर्स्ट रहती थी, एस और ईएस रहता था, यहाँ भी वर्ब फर्स्ट है। ठीक है, हैव है तो एस और ईएस नहीं है वर्ब में, तो नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डू डज नोट, है ना। अगर हैज़ टू वाला सेंटेंस है तो डज नोट लगेगा, हैव टू वाला सेंटेंस है तो डू नोट लगेगा, वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। देखो करके देखते हैं हम इधर। मुझे स्कूल जाना पड़ता है। ठीक है, बात मेरी हो रही, मुझे स्कूल जाना पड़ता था। ठीक है, मैं आई को प्लूरल में काउंट करते हैं तो क्या होगा? आई हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, आई हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, जब इसको नेगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफ़र करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा? मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता है ना, नहीं हो जाएगा ना। तो क्या होगा? यहाँ आई है, आई को कौन सा सब्जेक्ट मानते हैं अपन? प्लूरल सब्जेक्ट में आई को काउंट करते हैं सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस छोड़कर। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आई के साथ वाज का यूज़ करते हैं, ये आप याद रखना। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, आई के साथ लगेगा आई डू नॉट हैव टू गो टू स्कूल। ठीक है, आई डू नॉट ये लिखा है मैंने, आई के साथ डू लगाते हैं। ठीक है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट साथ क्या लगाएंगे अपन, डू नॉट लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ लगाएंगे अपन क्या, डज नॉट। ये आपको याद होना चाहिए। अगर सेंटेंस में हो कि हमें स्कूल जाना पड़ता है तो क्या हो जाएगा, वी हैव टू गो टू स्कूल। ठीक, अगर ऐसा लिखा हो कि उसे खाना पकाना पड़ता है, ठीक है, बात की इसकी हो रही, थर्ड पर्सन की हो रही, उसे मतलब या तो लड़की हो सकती है वो या लड़का हो सकता है। ठीक है, तो उसे खाना पकाना पड़ता है तो उसका क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, ही हैज़ टू कुक फूड। क्या हो जाएगा, ही हैज़ टू कुक फूड। अगर ऐसा हो जाए कि तुम्हें मूवी देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है, मूवी देखना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, यू हैव टू वॉच मूवी। ठीक है, ये अपना इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट एक और करके देख लेते हैं अपन। अगर ऐसा लिख लो कि राधा को कपड़े धोना पड़ता है, बात किसकी हो रही, राधा को, राधा की हो रही। राधा क्या है, सिंगुलर पर्सन है, तो क्या हो जाएगा, राधा हैज़ टू आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि सिंगुलर पर्सन। राधा हैज़ टू क्या आएगा, वॉश, कपड़े को बोलते हैं अपन क्लॉथ्स। ठीक है, अगर राधा को कपड़े नहीं धोना पड़ता है तो क्या हो जाएगा, राधा डज नॉट हैव टू वॉश क्लॉथ। ये सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए डज नॉट लगेगा। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसकी मदद से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 8-10 एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, आइए एग्जाम्पल देखते हैं अपन। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल है जिसकी मदद से हम और हैज़ टू हैव टू को और क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या सिंपल सेंटेंस है जो कि अफर्मेटिव है। आइए देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, मोहन को अपनी गाय चरानी पड़ती है। ठीक है, बात किसकी हो रही, मोहन की हो रही है। और मोहन क्या है, मोहन है सिंगुलर पर्सन, क्योंकि एक पर्सन है जिसकी बात हो रही है। ठीक है, वो कौन है, वो मोहन है। तो सेंटेंस क्या आएगा, सबसे पहले आएगा मोहन। ठीक है, मोहन आएगा, मोहन सिंगुलर है तो हैज़ टू आएगा। हैव टू आएगा कब आएगा, हैव टू आएगा जब आएगा जब प्लूरल सब्जेक्ट हो। प्लूरल सब्जेक्ट साथ हैव टू आएगा, सिंगुलर के साथ हैज़ टू आएगा। ठीक है, तो मोहन हैज़ टू, है ना। अब चराने को बोलते हैं ग्राज, क्या बोलते हैं, ग्राज। तो क्या आएगा इसमें, ग्राज हिज काउ। ठीक, अगर यही सेंटेंस ऐसा होता कि मोहन को अपनी गाय नहीं चरानी पड़ती तो क्या आता है इसमें, मोहन डज नॉट, है ना। डज नॉट क्यों आता, क्योंकि मोहन सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ डज नॉट का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा अपन, है ना। तो क्या आएगा, मोहन डज नॉट हैव टू ग्राज हिज काउ। ठीक है, सेकेंड नंबर का देखते हैं। हमें सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। क्या होना पड़ता है, हमें सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। तो क्या आएगा यहाँ, वी क्या है, हम, और हमको बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब हम 2 या 2 से अधिक को क्या करते हैं, हम। तो वी के साथ आएगा हैव टू इसलिए आएगा क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है। वी हैव टू गेट अप, कब उठना पड़ता है, 5 बजे उठना पड़ता है। तो क्या आएगा, गेट अप एट 5 o'clock। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता तो इसमें आ जाता वी डू नॉट हैव टू गेट अप 5 o'clock। हमें 5 बजे, सुबह 5 बजे जल्दी नहीं उठना पड़ता। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखते हैं। रेखा को खेत पर काम करना पड़ता है। तो क्या आएगा, रेखा के साथ हैज़ टू आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि रेखा एक सिंगुलर लड़की है, एक ही लड़की है रेखा। ठीक है, रेखा के बारे में हो रही है बात, तो रेखा हैव टू वर्क यानी होता है काम करना, वर्क एट, आप फॉर्म भी लिख सकते हो या FORM फॉर्म फील्ड भी लिख सकते हो,
है ना, जो भी आपको लिखना है। चौथे नंबर का है हमें शाम को घर जल्दी पहुंचना पड़ता है, तो क्या बात हो, वी के साथ आएगा हैव टू। हैव टू क्यों आएगा, क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या आएगा, वी हैव टू, पहुंचने को बोलते हैं रीच। क्या आएगा, वी हैव टू रीच, कहाँ पहुंचना पड़ता है, होम। और कब पहुंचना पड़ता है, अर्ली इन इवनिंग। क्या हो गया, वी हैव टू रीच होम अर्ली इन इवनिंग, हमें शाम को घर जल्दी पहुंचना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी पड़ती है। नेगेटिव सेंटेंस है मुझे, आई के साथ आता है डू नॉट, क्योंकि आई को प्लूरल सब्जेक्ट में काउंट करते हैं सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस छोड़कर। आई डू नॉट हैव टू टॉक यू, टॉक टू यू भी बोल सकते हो। आई डू नॉट हैव टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात नहीं करनी पड़ती है ना, कोई मजबूरी नहीं है मेरी इसलिए आपसे बात नहीं करनी पड़ती है मुझे, ठीक है। लोगों को पैसे कमाने पड़ते हैं, तो पीपल हैव टू, पीपल एक से ज़्यादा होते हैं इसलिए हैव टू आएगा। पैसे कमाने को बोलते हैं अर्न, और मनीयन होता है पैसे। पीपल हैव टू अर्न मनी। 7th नंबर का, धोबी को कपड़े धोना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, धोबी को कपड़े धोना पड़ता है। क्यों धोना पड़ता है, क्योंकि वो उसकी मजबूरी है, वो उसी के लिए है। क्या, धोबी एक पार्टिकुलर है कि क्या करना है, कि कपड़े धोना, भैया उनका पैशन है ये। तो या कोई नहीं करना चाहे तो भी उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसका काम है कपड़े धोना। तो क्या है, धोबी को कपड़े धोना पड़ता है, ठीक है। तो क्या आएगा, धोबी को बोलते हैं वॉशरमैन। वॉशरमैन हैव टू, हैज़ टू आएगा क्योंकि धोबी अकेला है ना। वॉशरमैन हैज़ टू वॉश क्लॉथ, वॉश क्लॉथ्स, कपड़े हैं इसलिए एस लगा दो, ठीक है। 8 नंबर पे, क्या रोहन को क्रिकेट खेलना पड़ता है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव में डू डज आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डू डज आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आएगा। इसमें रोहन की बात हो रही है, रोहन एक लड़का है जो कि सिंगुलर है, तो आ जाएगा डज। डज रोहन हैज़ टू प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। क्यों आए क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। 9th नंबर का सेंटेंस है जो कि लास्ट सेंटेंस है, हमें दुकान नहीं खोलनी पड़ती है ना, हमें दुकान नहीं खोलनी पड़ती, नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्या आएगा, वी के साथ आएगा डू नॉट। डू नॉट इसलिए आएगा क्योंकि वी प्लूरल सब्जेक्ट। वी डू नॉट हैव टू ओपन शॉप, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, इसकी मदद से आप अच्छे से हैज़ टू हैव टू का यूज़ कर सकते हो और सीख भी सकते हो कि कैसे हम हैज़ टू हैव टू का यूज़ करते हैं। सिंगुलर के साथ हैज़ टू लगता है या हैव टू लगता है। जब नेगेटिव बनाते तो किसके साथ डू नॉट लगता है, किसके साथ डज नॉट लगता है। जब इंटरोगेटिव बनाते तो हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, डू नॉट पहले कैसे आती है, ये सब इस वीडियो में आप देख सकते हो। इसके बाद अपन कॉमन पढ़ेंगे हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ठीक है। हैज़ टू, हैड टू, हैव टू का अपन चार्ट बनाएंगे कि प्रेजेंट में हैज़ टू हैव टू आता है, पास्ट में हैड टू आता है ना। उसके कुछ एग्जांपल करेंगे, 5-7 मिनट का ये वीडियो रहेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें माय डियर स्टूडेंट। सब्सक्राइब की जो रफ्तार है जो बहुत कम हो चुकी है, लगभग एक दिन में 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी उसका फीडबैक दें। अगर आप फीडबैक नहीं दोगे मेरे को तो मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कैसे होगा। इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाएं। जो भी वीडियो मेरा जितनी ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट तक, एटलीस्ट आप स्टूडेंट तक तो मेरे वीडियो को शेयर करें, ठीक है। जितना आप शेयर करेंगे, आप जितनी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, व्यू बढ़ेंगे, कमेंट बढ़ेंगे, तो वैसे मेरा क्या एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा, जिससे कि अब मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा, ठीक है ना। ये 2-2, 3-3 दिन में वीडियो अपलोड करने का कारण यही है कि कभी कभी कॉन्फिडेंट डिक्रीज़ हो जाता है। और डिक्रीज़ क्यों होता है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहे, लाइक नहीं आ रहे, है ना। अगर लाइक आएंगे, सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा और मैं ऑटोमेटिक वीडियो बनाऊँगा। बहुत सारे टॉपिक है, मैं क्या क्या पढ़ाऊँ, बहुत सारे टॉपिक है, इसलिए मैं जब ही पढ़ा पाऊँगा जब आप मेरा सपोर्ट करोगे।
अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे पढ़ा पाऊँ, ठीक है ना। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें दोस्तों तक। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।